आज श्रावण मास का प्रथम दिन भगवान महाकालेश्वर के द्वार 3 बजे खोले गए। ये लौकिक व्यवस्था है, परंपरा नहीं है। परंपरा भगवान की 4 बजे से 6 बजे की द्वार खोलने की है और पूजा आरती की है, लेकिन अधिक से अधिक शिव भक्तों को दर्शन हो जाए इसलिए लौकिक व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए 1 घंटा पूर्व ये कई वर्षों से है और भगवान का पूजन अर्चन करते हुए पुजारियों ने आज भगवान को विजया श्रृंगार से श्रृंगारित किया। भगवान को आज चंद्रमौलेश्वर चंद्रमा का धारण भी मस्तक पे कराया। ये दिव्य स्वरूप अलौकिक दर्शन भक्तों ने किया। भगवान की सेवा पंचामृत पूजन हुई, उसी के बाद में भगवान पर भस्म धारण करे और उसके बाद भगवान की मंगला आरती संपन्न हुई। भगवान से यही प्रार्थना होती है कि महाकाल सभी भक्तों को और ज्यादा करते विशेष में शिव भक्तों को सदा आनंद में रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। यही कामना पुजारी की ओर से इस भस्म आरती में होती है। ये श्रावण मास है, इस श्रावण मास में एक संकल्प होता है, उस संकल्प की जो पूर्ति होती है उस कारण से भक्तों को बड़ा आनंद मिलता है, उसके घर में सुख और शांति होती है। संकल्प कई प्रकार के होते हैं और वो अपनी मन और इच्छा अनुसार कई मर्तबा हमारे भक्त अपनी मन कामना के अनुसार भी भगवान की भक्ति करता है, तब उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान शिव ये माना जाता है कि श्रावण मास में जितने शिवालय इस देश के अंदर हैं वो स्वयं कैलाश छोड़कर स्वयं यहाँ अपने जो स्थान है तीर्थ स्थान वहाँ उपस्थित होते हैं और भक्तों की कामना पूरी करते हैं। ये भगवान का जो स्वरूप और ये दिव्यता ये अवंतिका उज्जैन में महाकालेश्वर में विशेष तौर को देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ भगवान महाकालेश्वर दक्षिण मुखी है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अवंतिकायां वहितावतारम मुक्ति प्रदानाय भवसज्जनाथम अकाल मृत्यु परिनक्षनाथम वंदे महाकाल महाम सुरेशम। आज बाबा महाकाल के दरबार में श्रावण मास के प्रथम दिवस पर बाबा की आरती का आनंद मिला और भगवान के दर्शन करके जितनी भी श्रद्धालु थे और जितने भी भक्तजन थे वो भाव विभोर हो गए। बहुत ही आनंद आया। भगवान का भस्म पूजन हुआ, महापंचामृत पूजन हुआ, उसके पश्चात आरती की और ये क्रम पूरे 45 दिन तक बाबा महाकाल के दरबार में चलेगा, जिसमें भगवान की 6 सवारियां निकलेगी, एक राष्ट्रीय सवारी निकलेगी और पूरा मतलब ये 45 दिन का जो 1.5 माह रहेगा ये बहुत ही आनंद और उल्लास का पूरा महीना रहेगा। जय श्री महाकाल। आप सभी श्रद्धालुओं को विदित होगा कि श्री महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भस्मारती संपन्न की जाती है। साथ ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। पुराणों में या हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में अगर हम बात करें तो इसका प्राग ऐतिहासिक काल के जो हमारे ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है। इसकी ऐतिहासिक महत्ता एवं धार्मिक महत्ता के कारण ही यह प्रतिदिन लाखों की संख्या में दर्शनार्थी बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। हम अगर सामान्य दिनों की बात करें तो यहाँ पर 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं और वीकेंड में 1.5 लाख से अधिक दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं। क्योंकि श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का प्रिय माह है, तो ऐसी स्थिति में श्रावण माह में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होती है। और यहाँ पर हम अगर शनिवार, रविवार, सोमवार की बात करें तो कई बार ये संख्या 2.5-3 लाख से भी अधिक हो जाती है। हमारी दर्शन व्यवस्था में जो हमारी पूर्व प्रचलित व्यवस्था है वहीं से हमने दर्शनार्थियों को प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई है। जैसा कि अगर हम जानते हैं 4 नंबर गेट से जो हमारे 250 रुपये के शुल्क के साथ में और कुछ डेली दर्शनार्थी, और 1 नंबर गेट से वहाँ से भी हमारे 250 रुपये शुल्क के साथ में और कुछ डेली दर्शनार्थी दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। सामान्य दर्शनार्थी मानसरोवर के माध्यम से प्रवेश करते हैं। मानसरोवर तक जाने के लिए 3 तरफ से हमारे पास रास्ते हैं। एक हमारा बड़ा गणेश की ओर से, त्रिवेणी संग्रहालय की ओर से और नीलकंठ द्वार की ओर से। ये सभी दर्शनार्थी मानसरोवर के माध्यम से हमारे बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। जी हाँ, बाबा महाकाल की भस्मारती चूँकि एक ऐतिहासिक धार्मिक महत्व इसका बहुत अधिक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे रेगुलर तौर पर भस्मारती की जो परमिशन जारी होती है
वहाँ हमारी एक सीमित संख्या के कारण सभी श्रद्धालुओं को भस्म आरती का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में हमने चलित भस्म आरती की व्यवस्था चूँकि पूर्व में ही प्रचलित है, श्रावण मास के दौरान भी प्रचलित रहेगी, क्योंकि श्रावण मास में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रहती है। ऐसी स्थिति में हमने कार्तिक मंडप के में कुछ और स्थान खाली रखकर चलित भस्म आरती के श्रद्धालुओं को वहाँ से दर्शन हम कराते हैं। इसी प्रकार से श्रावण मास में जो हमारे कावड़ यात्री जल अर्पण के लिए यहाँ पर आएंगे, उनके लिए हमने 4 नंबर गेट से उनके प्रवेश की सुविधा प्रदान की है, जो सभा मंडप में रखे हुए जलपात्र के माध्यम से बाबा को जल अर्पण करेंगे और दर्शन करके वहाँ से प्रस्थान करेंगे। कुछ अन्य जो हमारे कावड़ यात्री हैं जो 1 नंबर गेट से प्रवेश करेंगे, उनके लिए हमारे कार्तिक मंडप में जलपात्र रखा हुआ है और उस जलपात्र के माध्यम से बाबा महाकाल को जल अर्पण करेंगे। जय श्री महाकाल। आज बाबा का सावन का पहला दिन है और मुझे यहाँ के बहुत आनंदपूर्वक बहुत ही खुशी मिल रही है, क्योंकि आज बाबा का जो आज भस्म आरती का मुझे लेने का आनंद प्राप्त हुआ है, उसका एक जो सौभाग्य प्राप्त है उसकी एक बात ही अलग है। तो बहुत अच्छा लगा है मुझे आज, और मैंने आज अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत प्रार्थना और कामना की है कि सब स्वस्थ और मस्त रहे और सबका जीवन बहुत अच्छे से चलता रहे। ये मैंने आज कामना की, और आज का जो मेरा पूजन अर्चन रहा वो पूरा संपूर्ण पूरा अच्छे से हुआ। सारिका महाकाल।